मंथरा ने कैकेयी से कहा, ए कैकेयी, यदि अयोध्या के राजा यदि राम हो जाएंगे तो तेरी दशा दासी से बड़ी दशा हो जाएगी। और राजा दशरथ जी ने प्रण कर लिया कि कल राजा राम अयोध्या के राजा बनेंगे। ये कल कभी नहीं आता, तो आज अभी इसी वक्त राजा दशरथ से कहे कि मेरा बेटा भरत गद्दी पर बैठेगा। कैकेयी की बातों में, मंत्रा की बातों में माता कैकेयी आ गई और कैकेयी कोप भवन में गई। कोप भवन कहते स्त्री रूठने का कक्ष। राजा दशरथ जी ने सोचा कि जो बात मेरे मन में है क्यों ना अपनी पत्नी कैकेयी से कहूं। दशरथ जी कैकेयी के पास आए, देखा कैकेयी अपने कक्ष में नहीं है, कोप भवन में गई है। कोप भवन मतलब स्त्री रूठने का कक्ष। वहां गई तो जाकर क्या देखा, पूरा श्रृंगार उतार दिया, पुराने वस्त्र पहन लिए। दशरथ जी ने पूछा कैकेयी, मेरे मन में उत्साह की बात आ रही है, आनंद की बात आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि अब अयोध्या का राजपाट राम के हाथ में दे दूं, लेकिन इतने आनंद की बात में तो कोप भवन में क्या कारण है? कैकेयी ने कहा वही तो बात है, तुम कहते हो राम राजा बनेंगे, वही तो बात है। महाराज पहले आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करिए। आपने देवासुर संग्राम के समय मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था, वो 2 वरदान मुझे चाहिए। दशरथ जी ने कहा 2 वरदान मांगने के लिए तुझे कोपवन में जाने का कारण क्या? बोले मैं कल भी देने के लिए तैयार था, आज भी देने के लिए तैयार हूं। बोले मांग। कैकेयी ने मांगा, भरत पुत्र को गद्दी दीजो और राम जी को तापस वेश विमोक्त उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। ये क्या मांग रही हो? भले मेरे दिल के नहीं याद दिलाई, स्वामी भूल गए क्या? रघुकुल रीत सदा कल्याणी, प्राण जाई करो भजन अनुगाई। रघुकुल रीत सदा कल्याणी, प्राण जाई पर भजन न जाई। रघुकुल दशरथ जी अपने वंश की मर्यादा के लिए, अपने वचन की लाज के लिए स्वीकार किए भरत को गद्दी, राम को वनवास। इसके पीछे पूर्व इतिहास भी आते। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप, राम जी को वनवास, राम सीता लक्ष्मण तीनों वन की ओर चले हैं। उन्हें छोड़ने के लिए सुमंत महाराज गए हैं। राजा दशरथ जी ने कहा, ए सुमंत, इन्हें 14 वर्ष के बदले 14 दिन तक अयोध्या घुमा लेना, फिर वापस लाना। राम को लाना, सीता को लाना, लक्ष्मण को लाना। यदि राम ना आए तो सीता को लाना, सीता ना आए तो लक्ष्मण को लाना। किसी को न किसी को लेकर आना। सुमंत महाराज जी गए तमसा नदी किनारे। राम जी से प्रार्थना करी कि प्रभु अब चलिए वापस, 14 दिन हो गए। राम जी ने कहा नहीं। सीता जी से कहा माता आप तो चलिए, बोले नहीं। लक्ष्मण जी से कहा, बोले नहीं। हर भगवान श्री राम तमसा नदी को पार करके आगे चल दिए। सुमंत महाराज निराश होकर घर आए। दशरथ जी ने पूछा, सुमंत कहाँ है मेरा राम? मेरी बेटी सीता कहाँ है? मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? बोले आए वापस? बोले नहीं महाराज, नहीं आए। और राजा दशरथ जी राम
राम राम राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गया सुरधाम। और राम राम कहते हुए भगवान के धाम को गए हैं। जब भगवान श्री राम आगे चल दिए हैं, चित्रकूट पहुंचे हैं। भरत जी को पता चला कि मेरी माँ ने मेरे भ्राता श्री को बंद दे दिया है। माँ को चिल्लाया है, माँ को बहुत डांट लगाई, माँ तूने क्या मान लिया, मेरे भैया मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। भरत जी महाराज गए, लेकिन भरत जी महाराज राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण को वापस लाने में असमर्थ रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ लेकर भरत महाराज जी आए हैं। अयोध्या में 14 वर्ष तक भरत जी महाराज ने खड़ाऊ की पूजा करी है। मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। अनुसुईया जी के ने आशीर्वाद दिया है। धीरे धीरे भगवान श्री राम अपने वन की यात्रा में चल रहे हैं। पंचवटी में पहुंचे हैं, नासिक जिसको कहते हैं। पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे और वहां पर शूर्पणखा आ जाती है। शूर्पणखा रावण की बहनी। शूर्पणखा एक ऐसी स्त्री, एक ऐसा पात्र जो अपने भाई को मरवाना चाहती है। देखना मेरे भाई बहन, राम का दाम इतना मर्म है, इतना मर्म है, कितना भी कहे कम है, लेकिन संक्षिप्त लोग क्योंकि सरकार आने वाले हैं। शूर्पणखा अपने भाई को मरवाना चाहती है। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा का जो भाई था ना, शूर्पणखा का जो पति था, जिसका नाम था विद्युत जीवा, जिसको छल से रावण ने मार दिया था, अपने पति के बदला लेना चाहती थी। वो प्रतीक्षा में थी कि मेरे भाई से भी कोई बलशाली मिले तो। और शूर्पणखा पंचवटी में गई है और जाकर के राम जी से कहती है, राम तय बड़ा सुंदर है, गोरो गोरो है, तय मेरे साथ शादी करना। राम जी ने कहा ना 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 ना, इस समय तो मेरी एक पत्नी है, जो दिख रही है ना दुबली पतली सी, वो मेरी पत्नी है। इस जन्म में मैं शादी नहीं कर सकता। अरे बोले तुम्हारे समान पुरुष और मेरे जैसी नारी मिल जाए तो क्या अच्छा होगा। तुम सम पुरुष मो सम नारी, यह संजो प्रभु विराजो प्रियचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह सजो विराजा पुरारी। और महाराज तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान पुरुष नहीं हो सकता कि जो रावण को मार सके, और मेरी समान स्त्री नहीं कि जो अपने भाई को मरवा सके। बोले वो मेरा भाई है, जाना हो तो जाओ। लक्ष्मण के पास गई, ए लखन लाला तय मेरे साथ शादी करना रे, ब्याह करना। वो तो बोलो कारो कारो है, तय कर लेना। लक्ष्मण ने कहा ना 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 ना, मेरे भाई को काला कलूटा कहती है। बोले ना, तू बोलो गोरो गोरे, शादी करना मेरे साथ। लक्ष्मण ने ना 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 किया। शूर्पणखा नहीं मानी, बोले ब्याह करना ब्याह करना। और ज्यादा हो गई लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण जी ने दे शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा रोते रोते रावण के पास गई और रावण को सारा इतिहास बताया। सीता कथा श्रवणम प्रतीक्षेणम सृष्ट विलोक्यो नृपतो स्कंदरे यज्ञ भूतो श्रणो श्रमतो पुष्प तुष्टो मारिचो विसिकेन यथा। अब परिस्थिति ऐसी बन गई, रावण ने मारी से कहा, वह स्वर्ण का मृग बनकर आया। माता जानकी उस मृग को देखकर मोहित हो गई। एक बात मेरे भाई बहन, किसी ने सोने का मृग देखा है जीता जागता?
नहीं, सीता जी ने देखा था विनाश काल यदि आ गया तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि धन का नाश, और धन नहीं है धन के पास। सीता जी को मोह गया, राम जी को मृग के पीछे भेजा। राम जी मृग के पीछे गए, आवाज आई, सीता जी को लगा कि मेरे स्वामी संकट में है, लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सीता जी की ऐसी वाणी सुनी, इस लक्ष्मण को जाना पड़ा। रावण साधु वेश में आया है और सीता को हरण करके ले गया है। सीता को हरण करके ले गया और ले जा करके रखा कहाँ है, तो अशोक वाटिका में जाकर रखा है। भगवान श्री राम आए कुटिया में, सीता जी को न देखे। लक्ष्मण आए, सीता जी को कुटिया में न देखे, बिलख बिलख कर रोने लगे। ए सीते, अरे ओ सीते, कहाँ चली गई हो? भगवान श्री राम बिलख बिलख रोने लगे। सीता जी के वियोग में बन बन ढूंढ रहे हैं। बन बन ढूंढते ढूंढते माता सबरी के आश्रम में आए। सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान उपदेश कराया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। सबरी को ज्ञान का उपदेश कराया है। सबरी जो मतंग ऋषि के आश्रम में थी, कथा मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो प्रतीक्षारत थी भगवान को क्या खिलाए, तो बेर खिलाया। बेर क्या खिलाया? बेर। बेर कहते हैं ना, बेर। यानी बेरी वाले जो विचार है ना, उसको तज देना चाहिए। भगवान ने बड़े प्रेम से, मीठे भाव से बेर को खाया। भगवान सीता जी की खोज में आगे चल दिए हैं। और सीता जी की खोज करते करते विप्र रूपधारी हनुमान जी से मुलाकात हो गई। हनुमान जी ने देखा कि ये राघवेंद्र सरकार है, विप्र रूप में आए हैं। हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी पहचान गए कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि क्षत्रिय रूप में आकर के, ब्राह्मण रूप में आकर के क्षत्रिय को प्रणाम कर रहे हैं, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा, बोले मैं हनुमान हूं, आपका सेवक हूं। राम और लक्ष्मण को लेकर के सुग्रीव के पास ले गए। हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव से मित्रता हुई। मित्रता होकर के राम जी ने पूछा, है सुग्रीव तुम यहाँ पर कैसे? सुग्रीव ने कहा, मेरा भाई जो बाली है उसने मेरा राजपाट छीन लिया है, मेरी पत्नी को अपने पास रख लिया है। सुग्रीव ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? बोले मैं अयोध्या का राजा दशरथ जी का पुत्र हूँ। 14 वर्ष के वन के पश्चात मेरी भी पत्नी को कोई हरण कर ले गया है, जैसे तुम वैसे हम। दोनों ने अग्नि की साक्षी करी। भगवान श्री राम ने बाली का उद्धार कराया है और सुग्रीव ने विश्वास दिलाया कि मां जानकी की खोज में पूरी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। बाली के वध के पश्चात सुग्रीव को राज सिंहासन मिला। वानरों की सेना बुलाई। वानरों की सेना बुला करके देश देश वानर भिजवाए मां जानकी जी की खोज में। संपाति ने पता बताया कि रावण सीता को ले आया। समुद्र किनारे पहुंचे भगवान राम। पता चला कि लंका में सीता जी को हरण करके रावण ले गया है। अब लंका जाएंगे कौन? हनुमान जी जो है अपनी उड़ने की जो शक्ति है वो भूल गए थे। जामवंत जी ने याद दिलाई कि हनुमान जी आप वहां जा सकते हो। हनुमान जी लंका पहुंचे और लंका पहुंच करके विभीषण के यहाँ गए, क्योंकि राम भक्त विभीषण था। विभीषण से मिले। अशोक वाटिका में गए, मां जानकी का दर्शन हुआ है। अक्षय कुमार का उद्धार किए हैं और भगवान श्री राम की दी हुई मुद्रिका
हनुमान जी ने सीता जी को दिया। सीता जी ने पूछा कि आप कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और महाराज भगवान श्री राम से मिलने की आकांक्षा लिए बैठी हुई मां जानकी। हनुमान जी ने कहा मैं अभी जाकर बताता हूँ। हनुमान जी महाराज ने लंका का दहन कराया है और वापस आए, राम जी को सारा पता बताए। अब राम सेतु पुल बांधना है। नर और नील को बुलाया गया, पत्थर में लिखा गया राम 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 राम। वो पानी में पत्थर तैरने लगे हैं, पानी में पत्थर तैरने लगे, राम राम लिखे हुए। यह बात लंका में पता चली कि राम का नाम पत्थर में लिखते हैं तो राम का नाम से लिखा हुआ पत्थर पानी में तैरता है। चलो राम जी के शरण चले जाते हैं। लंका वालों ने विचार किया यदि हम अभी से राम की शरण में चले जाएं तो हमारी रक्षा होगी। लंकावासी राम जी के शरण जाने लगे। रावण को पता चला कि सब पूरी लंका की सेना जो है राम की शरण चले जाएगी तो हमारा क्या होगा। इसलिए रावण जो है अपने सेनापतियों के पास गए और सेनापतियों से कहा ओ सेनापतियों, राम के नाम से पत्थर नहीं तैरता, मेरे नाम से भी पानी में पत्थर तैरता है। सेनापतियों ने कहा कैसे बताओ महाराज। रावण अपने पूरे सेनापतियों को लेकर के समुद्र के पास गया और ले जा करके एक पत्थर को उठाया और पत्थर पर लिखा राम। क्या लिखा? राम। रावण ने लिखा राम और समुद्र में डाल दिया। वो पत्थर पानी में तैरने लगा। सब लोग खुश हो गए, लंका के वासी पूरे खुश हो गए कि हमारे रावण जो है ये भी बड़े प्रतापी, इनके नाम से पानी में पत्थर तैरता है। लोग बड़े खुश हो गए। जब रावण ने ये बात मंदोदरी को बताई, मंदोदरी ने कहा स्वामी मैं जानती हूँ तुम्हारे नाम से पत्थर पानी में तैर सकता, बताओ तुम्हारे नाम का पत्थर पानी में तैरा कैसे। रावण ने कहा मंदोदरी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। मंदोदरी मैंने पत्थर तो लिखा, उठाया, लिखा तो मैंने राम, लेकिन लिखते लिखते मैंने कहा ए पत्थर तुझे राम की सौगंध है, डूब गया तू। और जिसको राम की सौगंध वो डूब सकता है भला? राम की सौगंध के कारण वो पत्थर तैरने लगा है। और भगवान श्री राम सेतु बंध को पुल बनाते हुए अयोध्या सेतु बंध रामेश्वर में लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। और सेतु को पार करके लंका में पहुंचे। भीषण युद्ध हुआ, कुंभकर्ण आदि मेघनाथ आदि को भगवान लक्ष्मण जी ने उद्धार कराया है। कुंभकर्ण का उद्धार हो गया। भगवान श्री राम ने खेल खेल में अपने बाणों के द्वारा लंकापति रावण का भी उद्धार कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सीता जी के साथ मिले हैं, सीता जी को दर्शन कराया, सीता जी को साथ लेकर आए और लंका का राजपाट पूरा जो है विभीषण के हाथ में दे दिया है। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, हनुमंत, बलवंत के साथ अयोध्या में बराबर 14 वर्ष में बराबर भगवान श्री राम अपनी अयोध्या में पहुंचे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए भगवान श्री राम अयोध्या में आए इसलिए इसी खुशी में। वैसे तो राम कथा बहुत है लेकिन एक श्लोक में मैं पूरा कर दूं, उसके बाद राम कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की कथा। एक श्लोक यदि मेरे साथ आता हो तो आप लोग भी बोले। एक श्लोक में पूरी जो छूट गई हो वो इसी श्लोक में पूरी। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगांकांचनम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी तारणम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम
एतद्धि रामायणम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय बोलो ना, रावण मर गया है ना। अब राम जी की जय जयकार हो गई तो फिर एक बार जोरदार से मिलकर जय बोलेंगे और राम जी का भजन फिर राघवेंद्र सरकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। घर आए लक्ष्मण राम, पुरी में आनंद भयो।